मायके का अंतिम भाग। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसलिए मानसी ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननद गर्मी की छुट्टी में आती थी तो 2-3 दिन का समय निकालकर वे मिलने आती थी। पर यह बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी कि खैर साक्षी को नहीं रुकना था और वे नहीं रुकी। जिस दिन मानसी का आना था उसके एक दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन जरूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएंगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया, लेकिन भाभी को क्या हो गया? वे क्यों मायके चली गई? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती। अरे तू क्यों नाराज हो रही है? मैं हूँ ना घर पर। तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोली जा रहे हो? मिलने तो मैं सबसे आई हूँ ना। भाभी होती घर में तो अच्छा ही लगता है ना। अब बेटा वे भी साल भर में अपने मायके जाने का इंतजार करती है। एक तो यह दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी तो वे मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि ननद से मिले तो सको। आखिर ननद भी तो परिवार की सदस्य होती है और माँ के बाद मायका भी भाभी से ही होता है। अगर ननद बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएंगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपनी बेटी की समझदारी वाली बातों से खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननद से मिलकर आ गई क्या? कैसी है वे? सुना है उसकी सास की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, अब वे ठीक है ना? मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? इस बार तेरी ननद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएंगी? वे मम्मी वे दीदी तो आज आ गई होंगी। साक्षी ने हलकते हुए कहा, आ गई होंगी तो क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आई? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए है, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद ही नहीं करती हो तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? मम्मी उसे डांटते हुए बोली, और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है तो अच्छे से अच्छे की हालत खराब हो जाती है। इसलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखाओ। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। मैं तो बेवजह खुश हो रही थी कि मेरी बेटी की समझदारी है, पर यह तो ऐसी हरकत कर रही है। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर यह उसे समझ में आ गया कि भाभी के न होने पर जो कमी उसे लग रही है, वे कमी मानसी को भी तो महसूस होती होगी। इसलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वह टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी, ताकि सबसे मिल सके, मायके भी और ससुराल भी।